पिछले लेक्चर में हम क्लोज बटन तक पढ़ चुके हैं। कंट्रोल बटन का क्लोज बटन तक हम पढ़ चुके हैं। इस लेक्चर में हमें लेफ्ट पैन और राइट पैन पढ़ना है। बेसिकली ये लेफ्ट पैन राइट पैन किसका है, ये विंडो का लेफ्ट पैन और राइट पैन की बात कर रहा है। हमने पहले पढ़ा कि देखिए ये विंडो है, ये जो है Ubuntu का विंडो है। इस वाले पोर्शन को हम लेफ्ट पैन बोलते हैं, जो कि इंडिकेट किया गया यहाँ पे, और इतने पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, राइट पैन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है राइट पैन। ठीक है, यहाँ पे जो है कंट्रोल बटन्स होते हैं, यहाँ कंट्रोल बटन्स होते हैं, और इस वाले चीज़ को टाइटल्स बार बोलते हैं। ठीक है, तो विंडो का ये चार कंपोनेंट, लेफ्ट पैन, राइट पैन, कंट्रोल बटन्स और टाइटल बार। कंट्रोल बटन से हमने पढ़ा कि इधर मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन और क्लोज बटन जो है यहाँ कंट्रोल बटन में होगा। टाइटल बार में उसका विंडो का नाम बताएगा कि कौन सा प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, ठीक है। अब हमें राइट पैन और लेफ्ट पैन और राइट पैन के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, तो हम पहले हाईलाइट कर लेते हैं लेफ्ट पैन। इसके बारे में क्या लिख रहा है कि लेफ्ट पैन ऑफ विंडो इंक्लूड्स वेरियस, जूम कर लेते हैं, वेरियस ऑप्शन एज डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, म्यूजिक, पिक्चर, वीडियो, ट्रैश, नेटवर्क, रिसेंट विच हैज रिसेंटली ओपन प्रोग्राम। ठीक है, लेफ्ट पैन जो है विंडो का लेफ्ट पैन, विंडो का लेफ्ट पैन में क्या क्या आते हैं, तो डेस्कटॉप का फोल्डर आएगा, डॉक्यूमेंट का फोल्डर आएगा, डाउनलोड का फोल्डर मिलेगा, म्यूजिक, पिक्चर, वीडियो, ट्रैश का फोल्डर मिलेगा, नेटवर्क का फोल्डर मिलेगा, और जितने भी रिसेंटली ओपनड प्रोग्राम होंगे वो भी सारे देखने को मिलेगा वहाँ पे लेफ्ट पैन में हमें। ट्रैश क्या होता है, तो जिस प्रकार से विंडो में आप देखे होंगे विंडोज़ को, तो उसमें रिसाइकिल बीन होता है, जिसमें हम जो हमारे डिलीटेड फाइलें जो है टेम्पररी रूप से उसमें रहते हैं। अगर वहाँ से हम डिलीट करते तो परमानेंट डिलीट हो जाते हैं। कोई फाइल डिलीट करते हैं तो हमारे रिसाइकिल बिन में जाता है। उसी तरह उबंटू में कोई फाइल हम डिलीट करते हैं तो ट्रैश में जाता है। तो लेफ्ट का जो कहानी है ये हो गया। अब हम देखते हैं, ये तो लेफ्ट का कहानी जो है, लेफ्ट की जो बात है वो सारा हो गया इधर। अब राइट का हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो राइट में देखिए क्या लिखा है, राइट पैन। हेडिंग को हम ग्रीन कर लेते हैं, अब येलो वाले से पढ़ते हैं। इट इज़ ए लार्ज पैन, ये सबसे लार्ज पैन है। आप देख ही सकते हैं कि उसमें लार्ज सबसे लार्ज था। इट इट डिस्प्ले दैट फाइल्स और प्रोग्राम विच आर करेंटली यूज्ड, वो सभी फाइल्स को दिखाता है या प्रोग्राम को दिखाता है जो करेंटली यूज होते हैं। ठीक है, करेंटली यूज्ड हुए होते हैं। ठीक है, आप उसके बाद जो है रनिंग एन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन को कैसे रन करते हैं, रनिंग एन एप्लीकेशन, किसी एप्लीकेशन को रन करना है। एप्लीकेशन मीन्स व्हाट, एप्लीकेशन मीन्स ऐप्स, कोई ऐप हो। ठीक है, एप्लीकेशन, रुकिए रुकिए येलो ले लेते हैं, येलो हाइलाइटर से। एप्लीकेशन कैन रन यूजिंग फॉलोइंग वे, देखिए एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन को हम इन तरीक़ों से हम रन कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू रन एप्लीकेशन यूजिंग लॉन्चर, क्लिक ऑन डिजायर आइकॉन एप्लीकेशन। अगर आप लॉन्चर का प्रयोग करके कोई एप्लीकेशन को चलाना चाहते हैं तो आप जो एप्लीकेशन का आपको लॉन्चर पे क्लिक करना है, जिस प्रकार विंडो में विंडो बटन होता है इसी में लॉन्चर होता है। ठीक है, यूनिटी लॉन्चर होता है। ठीक है, जो मैं दिखा देता हूँ इसमें, डेस्कटॉप, डेस्कटॉप कहाँ गया, देखिए ये एक प्रकार आइकॉन लॉन्चर है ना, देखिए एक प्रकार लॉन्चर है, ये जो है लॉन्चर है। हाइलाइटर ले लेता हूँ, गुड। ठीक है, ये लॉन्चर है। इसमें से जो आइकॉन जो आपको एप्लीकेशन चलाना है उस पर क्लिक करेंगे वो एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे हमें क्या बताया जा रहा है कि इफ़ यू, यहाँ पे आगे भी कुछ लिखा है, फ्रॉम विच द विंडो ऑफ दैट एप्लीकेशन विल बी शोन ऑन योर स्क्रीन। ठीक है, जो आपके स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है उस एप्लीकेशन के आइकॉन्स को हम क्लिक करते हैं तो हमारा ओपन हो जाता है। इफ़ यू वांट टू रन द एप्लीकेशन यूजिंग डैश या क्लिक ऑन सर्च योर डॉक्यूमेंट icon, a window will be appear on your screen. If you want to run the application using dash, click on search on your computer icon. A window will be appear on your screen. Enter the name of a application which you want to open the search bar and press enter key. जैसे या तो आप लॉन्चर से वहाँ से आप एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं, और नहीं तो जिस प्रकार विंडो में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडो बटन होता है, ठीक है, उसी तरह इसमें भी एक विंडोज़ बटन होता है जिसको सुपर की भी बोलते हैं।
उसको उस पर क्लिक करके जब हम करेंगे तो हमें क्या होगा कि हमें सर्च करने के लिए आएगा, सर्च योर कंप्यूटर आइकन। सर्च योर कंप्यूटर आइकॉन्स पे जब हम क्लिक करेंगे, ठीक है, या हम विंडो बटन दबाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक सर्च करने वाला जो है विंडो खुल जाएगा, सर्च करने का विंडो खुल जाएगा। उस विंडो में हम जो भी सर्च करेंगे, मान लीजिए पेंट है या कोई एप्लीकेशन का नाम है, ठीक है, लिब्रे ऑफिस है, उसका जब हम नाम लिखेंगे तो हमारा वो एप्लीकेशन दिखेगा। उसके बाद हम इंटर जब प्रेस करेंगे तो वो हमारा ओपन हो जाएगा, फ्रॉम विच द विंडो ऑफ दैट एप्लीकेशन विल बी अपीयर। आगे है सिंपल सेटिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का सिंपल हम सेटिंग देखेंगे, एडवांस सेटिंग नहीं देखेंगे, हमारे में सिलेबस में सिंपल सेटिंग है। इन Ubuntu मोस्ट ऑफ चेंजेस आर डन इन सिस्टम सेटिंग। Ubuntu में बहुत सारे चेंजेस जो होते हैं वो सिस्टम सेटिंग्स में होते हैं। बहुत सारे चेंजेस जो होते हैं कहाँ होते हैं, सिस्टम सेटिंग्स में होते हैं। सेटिंग्स फॉर द माउस, जैसे कि सेटिंग फॉर द माउस, माउस को सेट करना है तो हम सिस्टम सेटिंग में जाएंगे। डिस्प्ले को सेट करना है सिस्टम सेटिंग में मिलेगा। साउंड को सेट करना है सिस्टम सेटिंग में मिलेगा। नेटवर्क कीबोर्ड को सेट करना है तो हमें सिस्टम सेटिंग में। रिप्रेजेंट जस्ट एज ए फ्यू एग्जाम्पल ऑफ व्हाट मे बी मॉडिफाइड इन द सिस्टम सेटिंग। ये कुछ ही एग्जाम्पल है, बाकी बहुत सारे एग्जाम हमें सेटिंग्स जो है सिस्टम सेटिंग में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे टू गो ऑन सिस्टम सेटिंग क्लिक ऑन सिस्टम सेटिंग आइकन। अगर हमें सिस्टम सेटिंग में जाना है तो हमें सिस्टम सेटिंग आइकॉन्स पे जाना होगा, ठीक है। हमें सिस्टम सेटिंग आइकॉन्स में जब हम क्लिक करेंगे तो हमें सिस्टम सेटिंग में आ जाएगा। वो कहाँ मिलेगा, आपको लॉन्चर में मिल जाएगा, ठीक है, डेस्कटॉप पे लॉन्चर में मिल जाएगा। अब हम पढ़ते हैं यूजिंग माउस एंड चेंजिंग इट्स प्रॉपर्टी। माउस का प्रयोग करें और उसके प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं, ठीक है। माउस का प्रयोग करते हुए उसके प्रॉपर्टी को हम चेंज करेंगे। इसमें देखिए क्या है, माउस इज ए पॉइंटिंग डिवाइस दैट अलाउ द कंट्रोल मूवमेंट ऑफ पॉइंटर। माउस एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है, एक प्रकार इनपुट डिवाइस है, जिसमें से इनपुट डिवाइस काम क्या करता है, पॉइंटिंग करने का काम होता है, ठीक है। हम कर्सर का प्रयोग करके किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, कर्सर को माउस के हेल्प से कर्सर को मूव कराते हैं डेस्कटॉप पे, स्क्रीन पे। इसीलिए माउस जो है एक प्रकार पॉइंटिंग डिवाइस है, क्लिक करने के यूज में आता है। और ये क्या करता है, पॉइंटर के, क्योंकि पॉइंटिंग डिवाइस इसलिए है क्योंकि पॉइंटर के मूवमेंट को कंट्रोल करता है, पॉइंटर के मूवमेंट को कंट्रोल करता है ऑन स्क्रीन। माउस परफॉर्म वेरियस फंक्शन बाय डिटेक्टिंग टू डायमेंशनल मोशन रिलेटिवली टू इट्स सपोर्टिंग सरफेस। माउस जो है 2 डायमेंशन का जो हमारा स्क्रीन होता है उस पे क्या करता है, वेरियस फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। वेरियस फंक्शन परफॉर्म करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। टू चेंज द माउस रिलेटेड सेटिंग फॉलो द गिवन स्टेप्स। अब माउस के सेटिंग्स को अगर आपको चेंज करना है कि मूवमेंट फास्ट हो, मूवमेंट धीरा हो, ठीक है, लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक का वर्क डिफाइन करना हो, तो हम माउस सेटिंग करते हैं। क्लिक ऑन, अब माउस सेटिंग कैसे करेंगे, माउस से रिलेटेड सेटिंग कैसे करेंगे, तो कह रहा है क्लिक ऑन सिस्टम सेटिंग आइकॉन। सबसे पहले हम सिस्टम सेटिंग आइकॉन्स पे क्लिक करेंगे, तभी तो हमें अलग अलग चीज़ों को सेटिंग करने को दिखेगा। ए सिस्टम सेटिंग विंडो विल बी अपीयर ऑन द स्क्रीन। जैसे ही हम सिस्टम सेटिंग आइकॉन पे क्लिक करते हैं, हमें एक विंडो ओपन, सिस्टम सेटिंग का विंडो ओपन होगा, ठीक है। देखिए हम नीचे देख भी सकते हैं कि इसका आइकॉन भी देख सकते हैं। ये सिस्टम सेटिंग है, एक मिनट। देखिए यहाँ पे जो है, जहाँ पे मैं पिंक कलर से डार्क कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सिस्टम सेटिंग लिखा है और इसके जस्ट बगल में क्लोज बटन होगा, मिनिमाइज बटन होगा, मैक्सिमाइज बटन होगा, ठीक है। अब यहाँ आप देखिए, यहाँ सर्च करने के लिए दे रहा है, कोई भी आपको सेटिंग सर्च करना है तो यहाँ सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पे कई प्रकार के सेटिंग्स किए जा सकते हैं, जैसे इसमें से एक जो है माउस टच पैड है। क्योंकि हमें माउस को सेटिंग करना है तो यहाँ पे माउस टच पैड पे, माउस एंड टच पैड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और बाकी जो है ब्लूटूथ सेटिंग करना है, डिस्प्ले सेटिंग करना है, ठीक है, ब्लूटूथ सेटिंग करना है, प्रिंटर सेटिंग करना है, साउंड सेटिंग करना है, ठीक है, वैकम टेबलेट सेटिंग करना है, कीबोर्ड सेट करना है, ठीक है, नेटवर्क सेट करना है, पावर सेट करना है। तो जितना भी आप देख रहे हैं यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हमें माउस एंड टच पैड सेटिंग करना है, इसलिए हम किस पे क्लिक करेंगे, एक मिनट, ये कुछ जो है फिर छोड़ देते हैं क्योंकि डिस्टर्ब करेगा ये। यहाँ से हम क्या करेंगे, किस पे क्लिक करेंगे,
सेलेक्ट द माउस एंड टच पैड ऑप्शन अंडर द हार्डवेयर सेक्शन। हार्डवेयर सेक्शन में आपको जो है माउस एंड टच पैड दिख जाएगा हमें। देखिए यहाँ पे हार्डवेयर लिखा है, एक थोड़ा सा मैं दिखाऊँ, यहाँ पे हार्डवेयर लिखा है, इसमें जो है जितने भी सेटिंग्स होंगे वो हार्डवेयर से रिलेटेड सेटिंग होंगे, और ये जो है सिस्टम से रिलेटेड सेटिंग होंगे, ठीक है। तो माउस जो है हार्डवेयर सेटिंग में आएगा, हम देखेंगे हार्डवेयर सेटिंग में माउस एंड टच पैड है, उस पर क्लिक करेंगे। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं तब दिखेगा। A mouse and touchpad window will be appear on the screen and its icon will display in launcher। देखिए माउस एंड टच पैड विंडो जो है आपके स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा और आइकॉन जो है लॉन्चर में दिखेगा। लॉन्चर क्या होता है, एक वर्टिकल जो है, हम इसी साइड में डेस्कटॉप पे जो है, रुक जाओ रुक जाओ, लॉन्चर हम आपको दिखा दें। ये लॉन्चर हम दिखा है ना, पिंक कलर से जो हाईलाइट है, इसमें जो है माउस एंड टच पैड का जो है आइकॉन दिखने लगेगा इस लॉन्चर में, और हमारा एक विंडो ओपन हो जाएगा माउस का, ऐसा जो हम दिख रहा है इस समय प्रेजेंट में। देखिए ये जो आइकॉन है, ठीक है, ये जो विंडो है यही ले लेते हैं ड्रा करने वाला। ये जो है ये क्या है, ये विंडो है, किसका विंडो है, माउस एंड टच पैड सेटिंग का, माउस एंड टच पैड सेटिंग का विंडो है। इसमें से यहाँ पे लेफ्ट का सेटिंग भी क्लिक है, राइट का सेटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो है माउस पॉइंटर स्पीड है, यहाँ पे जितना ज़्यादा बढ़ा देंगे उतना तेज़ी से कर्सर मूव करेगा, एरो मूव करेगा, ठीक है, ठीक है। कुछ बटन्स लेफ्ट राइट बटन का सेटिंग कुछ दिया है यहाँ पर। तो माउस टच पैड का सेट ये जो है आप जाकर सिस्टम सेटिंग में जाकर उसके बाद से हार्डवेयर सेक्शन में माउस एंड टच पैड होगा, उस पर क्लिक करके आप माउस से रिलेटेड सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसी में जो है डबल क्लिक का सेटिंग है, जितना ज़्यादा बढ़ा देंगे उतना तेज़ी से जो है डबल क्लिक करने का क्लिक होगा, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है, in general section primary button is used for changing the function of left and right button of mouse। You can also change the speed of double click as slow and fast। वही जो है प्राइमरी फंक्शन इज यूज्ड फॉर चेंजिंग द फंक्शन ऑफ लेफ्ट एंड राइट। आप लेफ्ट और राइट के फंक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। जो काम लेफ्ट से होता था चेंज करने के बाद राइट से होने लगेगा, और जो काम राइट से होता था उसको चेंज करने के बाद जो है लेफ्ट से होने लगेगा। और डबल क्लिक का स्पीड भी चेंज कर सकते हैं उसमें। चौथा जो पॉइंट है